नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का पहला चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, पहला चैप्टर बट काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अब इस कोर्स में जो लेक्चर्स रहेंगे आपको दो कैटेगरीज में मिलने वाले हैं। नंबर वन, जो रेगुलर हमारे लेक्चर्स रहेंगे दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बट उसी के पैरेलली मैं कुछ लेक्चर्स अपलोड करूंगा जिसमें वो टॉपिक्स भी कवर होंगे जो कंपटीशन लाइक नीट और आईआईटी जेईई के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। राइट, तो जो बच्चे जो है सिर्फ बोर्ड पे फोकस रखना चाहते हैं वो इस सीरीज ऑफ लेक्चर को प्लीज फॉलो कीजिए, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव में अच्छा करना चाहते हैं वो इसी के पैरेलल जो बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव वाले सेक्शन में वीडियोस अपलोड होंगे वो उन पे नजर रखिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, एज द वर्ड सजेस्ट्स, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मीन समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, समथिंग रिलेटेड टू चार्जेस। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर पे पूरा जो 12th का बेस है, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो बेस है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस वजह से ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आने वाले कई अगले चैप्टर्स के लिए बेसिक का काम करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आता तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आ पाएगा, और अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाएगा तो आपको मैग्नेटिज्म भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, और फिर आपके लिए एसी भी मुश्किल होगा, सारी चीजें मुश्किल होंगी। तो शुरू से ही इस वीडियो लेक्चर की सीरीज को प्लीज फॉलो कीजिए, दैट दिस सीरीज विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस। जो चार्जेस हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ में काफी रोल प्ले करते हैं। आप इनको, इनके इंटरेक्शन को फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि सर्दियों में जब आप अपने जो वुलन क्लोथ्स है वो उतारते हैं तो उसमें कई बार स्पार्क होता है। तो स्पार्क किसकी वजह से होता है? दैट स्पार्क इज ड्यू टू चार्जेस। ओके, इसके अलावा आप अगर किसी भी प्लास्टिक की चीज को, फॉर एग्जांपल एक प्लास्टिक का स्केल है, उसे अपने बालों से रब करते हैं, और उस स्केल से जब भी पेपर को, ये स्मॉल पेपर ऑफ को आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहां से अट्रैक्ट हो जाता है वो। ठीक है, तो दैट इज आल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस पूरे टॉपिक को जो है हम बढ़िया से समझेंगे, एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, और चार्जेस जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्ड इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रो मींस चार्जेस, और दूसरा है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, सो समथिंग विच इज एट रेस्ट। तो जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं उन चार्जेस का क्या अफेक्ट हमको देखने को मिलता है, उस अफेक्ट को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में जानेंगे, चार्ज से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे, पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन कैसे होता है चार्जेस का वो जानेंगे। तो ये सारा डिस्कशन हम पूरे इस पार्ट में करेंगे विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं चार्जेस की। सो चार्जेस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप। राइट, सो चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, वन आर पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर आर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो प्रोटॉन्स की वजह से जनरेट होते हैं, जबकि नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के साथ ऐसा नहीं है कि कुछ पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है, या नेगेटिव चार्ज के साथ कोई नेगेटिविटी जुड़ी हुई है। नहीं भाई साहब, ना पॉजिटिव के चार्ज के साथ कोई पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है, ना नेगेटिव चार्ज के साथ कोई नेगेटिविटी जुड़ी हुई है। द थिंग इज दैट दे आर डिफरेंट इन नेचर, बस उनका नेचर डिफरेंट है। तो एक का नाम पॉजिटिव रख दिया, दूसरे का नाम नेगेटिव रख दिया। बस हाँ, ये अपोजिट इसलिए है क्योंकि ये एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल करते हैं। अफेक्ट इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल आपके पास वी हैव टू प्रोटॉन एंड वी हैव वन इलेक्ट्रॉन। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, माफ कीजिए कॉल आ रही है। सो सपोज वी हैव टू प्रोटॉन्स एंड वी हैव वन इलेक्ट्रॉन। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के अफेक्ट को कैंसिल करता है। ठीक है, तो दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके जो बनाते हैं वो बनाते हैं एक वन पॉजिटिव या वन प्रोटॉन, यानी कि दो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन जैसा अफेक्ट देता है। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव के इफेक्ट को कैंसिल करता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव वाले के इफेक्ट को कैंसिल करता है। तो इसलिए ये अलग अलग है, क्योंकि इनके ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिव के साथ कुछ बढ़िया जुड़ा हुआ है और नेगेटिव के साथ कुछ बेकार जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। राइट, अब जो पॉजिटिव चार्ज, सबसे पहले जो चार्ज है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि चार्ज इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो जब आप चार्ज को मेजर कर सकते हैं तो चार्ज को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट भी होगी। सो द यूनिट दैट इज यूज्ड टू मेजर द चार्ज इज कूलम।
सो चार्जेस की जो ऐसा यूनिट है वो है कूलम। ओके, और चार्जेस की जो डायमेंशन है, आप एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आई की जो डायमेंशन है दैट इज A, और टाइम की जो डायमेंशन है वो है T। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो डायमेंशन आ जाएंगे चार्ज की A T। ओके, तो चार्ज के बारे में अभी तक हमने जाना कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बहुत बहुत बेसिक बातें हैं चार्ज के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि जो भी चार्ज रेस्ट में है, वो जो भी फिनोमेना शो करते हैं, ये सारा का सारा डिस्कशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ओके, बात करते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक मास से जुड़ी हुई वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से दो मासेस एक दूसरे से अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। All right, so charges is the property that is associated with the mass. I'm just writing it over here. Charge, it is property of mass by which two masses attract or repel with each other, right? तो सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि दो मासेस हैं, अगर वो एक दूसरे से अट्रैक्ट, हालांकि अट्रैक्शन ग्रेविटेशन की वजह से भी पॉसिबल है, बट रिपल्शन ग्रेविटेशन की वजह से पॉसिबल नहीं है। ओके, तो मास के साथ कुछ ऐसी प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है जिससे एक मास दूसरे मास के साथ अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। या फिर चार्ज को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज प्रॉपर्टी बाय विच अ चार्ज एक्सपीरियंस, या it is property by which a mass experience a force in electric and magnetic field। ठीक है, तो चार्ज एक मास की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से अगर उस चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी चार्ज को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दें तो भी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, हालांकि मैग्नेटिज्म जो है वो एक अलग से अपने आप में यूनिट है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज का मोशन होता है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ेंगे, राइट। सो हर मास के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है जिससे वो दूसरे मास के साथ अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको हम बोलते हैं चार्जेस। तो अगर हम चार्जेस को कैटेगराइज करें तो चार्जेस आर ऑफ टू टाइप। टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस जो है वो दो टाइप के होते हैं, वन आर पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, मेड अप ऑफ प्रोटॉन। तो उनके लिए जो फंडामेंटल पार्टिकल है, जो बेसिक पार्टिकल है वो क्या है, प्रोटॉन। और जबकि जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर किसी भी बॉडी पे देखिए, जो प्रोटॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इन पे चार्जेस बराबर ही होते हैं, बट पोलैरिटी का डिफरेंस होता है। पोलैरिटी मतलब कि एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है चार्जेस का वो सेम ही होता है, बट टाइप ऑफ चार्जेस का अंतर आ जाता है। ठीक है, अब सपोज किसी के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो नेट चार्ज आ जाएगा उस बॉडी पे पॉजिटिव हो जाएगा। और किसी बॉडी पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है,
तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब ये दो चार्जेस, अगर दो बॉडी है उन पे चार्जेस सेम है, फॉर एग्जांपल एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे भी पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेंगे, एक पे नेगेटिव है दूसरे पे भी नेगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे, बट अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि मैं बता चुका हूं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ओके, सो नंबर 1 प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। सो चार्जेस क्या क्या बिहेवियर शो करते हैं, क्या क्या नेचर शो करते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चार्जेस जो नेचर शो करते हैं, सबसे पहला हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो चार्ज सिमिलर नेचर के होंगे, यानी कि जैसे कि पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल माने एक दूसरे से दूर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करने को हम रिपल्शन बोलते हैं। ठीक है, तो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। उसी तरीके से अगर कोई एक चार्ज नेगेटिव है दूसरा चार्ज भी नेगेटिव है तो ये भी क्या करेंगे एक दूसरे को, दे विल आल्सो रिपेल ईच अदर। सो ये रिपेल इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे आर लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस माने एक जैसे चार्जेस है, और जो सिमिलर अपोजिट चार्जेस हैं अनलाइक चार्जेस, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे एक दूसरे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है चार्जेस की। और आपने ये चीज देखी भी होगी कि अगर एक स्केल को आप रब कर रहे हैं अपने बालों पे और उस स्केल के पास आप छोटे छोटे कागज के पीसेस ला रहे हैं, तो वो कागज के पीसेस और जो स्केल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अपोजिट चार्जेस है। ठीक है, सिमिलरली आप एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हैं कि अगर एक आप बलून लेते हो, उस बलून को वूल से रब कर रहे हो, वूल माने स्वेटर वगैरह जो होते हैं वुलन क्लोथ्स, और दूसरा आपने बलून लिया उसको वुलन से रब किया, और अब इन इन जो बलून है इन दोनों को जब आप एक दूसरे के पास रखते हो तो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनपे सेम चार्जेस है। तो सेम चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस सॉरी सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये चार्जेस की पहली प्रॉपर्टी थी। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। इन नेचर, राइट? सो चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। तो क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ मल्टीपल ऑफ अ फिक्स क्वांटिटी। ओके, तो चार्जेस ऐसा नहीं है कि कितने भी आपको मिल सकते हैं, चार्जेस हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी के ही मल्टीपल में पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। आप कभी ना कभी राशन की दुकान पे जरूर गए होंगे कुछ लेने। मान लीजिए आप आटा लेने गए, तो आप आटा जितना चाहे उतना ले सकते हैं। 1 किलो ले लो, आधा किलो ले लो, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम, 750 ग्राम, 1.25 किलो, 2.5 किलो, 2.75 किलो, 4 किलो 75 ग्राम, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके पैकेट्स नहीं बने हुए। ओके, बट कुछ चीजें हैं वो क्वांटाइज्ड है, वो आप जितनी चाहे दुकान वाले से उतनी नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक चॉकलेट का पैकेट लेते हो, ओके, चल के जो भी आपकी पसंदीदा चॉकलेट है वो आप लेते हो, वो आप दुकान वाले से अपने रिक्वायर्ड वेट में नहीं ले सकते, रिक्वायर्ड वजन आप उसका डिमांड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर एक चॉकलेट जो है, पहला मैंने एग्जाम्पल दिया आटा का, ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल जो है आपको दोनों में डिफरेंस समझना। दूसरा एग्जाम्पल है चॉकलेट का। तो सपोज एक चॉकलेट, एक बार ऑफ चॉकलेट है, इसका वजन है 200 ग्राम, तो आप उससे 200 ग्राम चॉकलेट ही ले सकते हो। 150 ग्राम, 250 ग्राम, 350, 450 ये नहीं ले सकते। या तो 200 ग्राम ले सकते हो, या आप चॉकलेट की 2 पीसेस ले सकते हो जो कि 200 प्लस 200 400 ग्राम की होगी। ठीक है, तो आप या तो उससे 200 ग्राम चॉकलेट खरीद सकते हो, या कितनी खरीद सकते हो, 400 ग्राम चॉकलेट खरीद सकते हो, या फिर आप उससे
600 ग्राम चॉकलेट खरीद सकते हो, आप 3 चॉकलेट के पीसेस खरीद लीजिए। ओके, तो चॉकलेट्स आर क्वांटाइज्ड इन नेचर, बट आपने जो उससे पहले खरीदा था आटा, दैट इज नॉट क्वांटाइज्ड इन नेचर। तो इसी तरीके से जो चार्ज है वो आप किसी भी मात्रा में नहीं पा सकते, राइट? जो भी किसी बॉडी पे चार्ज है वो ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वांटिटी मिल जाएगा, वो हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी के ही मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। और जो सबसे छोटी चार्ज की क्वांटिटी होती है दैट इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो रहता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और हाँ, प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज ही रहता है, बट ऑपोजिट में। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ओके, तो अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज देखोगे, देखो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने देख लिया कितना होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? दैट शुड बी 2 इंटू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, तो n इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होना चाहिए? n इंटू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सो दैट शुड बी द चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला शुड बी q इज इक्वल टू n इंटू e। ओके, तो अगर आपके पास चार्ज पॉजिटिव है तो आप यहाँ E की वैल्यू 1+1.6 इंटू 10 के -19 पुट कर दीजिए, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज पूछ लिया गया तो आप E की जगह -1.6 इंटू 10 की पावर -19 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी इज चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ मल्टीपल ऑफ अ फिक्स क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी कितनी है? +1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो आपको या तो चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ही मिलेगा, या हो सकता है कि आपको चार्ज मिल जाए -19 कूलम। तो या तो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन जितना यानी कि इतना मिलेगा, या फिर इतना मिलेगा। इन दोनों के बीच में कोई भी चार्ज मिलना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। आई होप आप क्वांटाइज का मतलब अच्छी तरीके से समझ गए। दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ मल्टीपल ऑफ अ फिक्स क्वांटिटी, इन अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फिक्स क्वांटिटी, राइट? चलिए, तो अब इस पे एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। माय क्वेश्चन इज कि इज 3.2 into 10 की पावर -18 कूलम चार्ज पॉसिबल ऑन अ मेटल सरफेस? तो अगर कोई मेटल सरफेस है तो उस मेटल सरफेस पे क्या इतना चार्ज पॉसिबल है? ओके, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सो हम सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे कि लेट द चार्ज बी पॉसिबल। ठीक है, मान लेते हैं कि चार्ज पॉसिबल है, तो चार्ज किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई। ठीक है, सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला के इतना चार्ज बना रहे हैं, कितना? 3.2 इंटू 10 की पावर -80। सो जो टोटल चार्ज हमारे पास है वो कितना है? 3.2 इंटू 10 की पावर -18, और ये किसके बराबर है? n इंटू ई के बराबर। और ई क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के पास जो चार्ज है वो कितना होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो यहां से अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 3.2 इंटू 10 की पावर -18 को डिवाइड कर दीजिए आप 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। ओके, तो अब अगर आप यहां से n की वैल्यू देखोगे तो n की वैल्यू हो जाएगी
आप इससे 2 बार काट लीजिए। 10 की पावर -19 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर +19। सो 2 इंटू 10 की पावर -18 +19, तो जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20। तो क्या n की वैल्यू एक इंटीजर है? क्या 20 एक इंटीजर है? आंसर है यस, 20 इज इंटीजर। तो इतना चार्ज किसी भी बॉडी पे पॉसिबल है, सो दिस मच चार्ज इज पॉसिबल ऑन अ बॉडी। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप होमवर्क ट्राई कीजिए। तो माय क्वेश्चन इज 4.8 into 10 की पावर -20 कूलम चार्ज पॉसिबल ऑन अ बॉडी। क्या किसी बॉडी पे 4.8 इंटू 10 की पावर -20 चार्ज पॉसिबल है या नहीं? सो प्लीज आंसर इन कमेंट बॉक्स। नो। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, अब शायद कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया होगा कि सर ये क्या सवाल पूछ लिया आपने, एक कूलम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना। नहीं, सोचे जरा ध्यान से, आप कितने चार्जेस हम मिलाएं कि उन चार्जेस से मिलके, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स हम जोड़ें कि उन सारे इलेक्ट्रॉन्स, दो सारे इलेक्ट्रॉन्स मिला के 1 कूलम चार्ज आपको दे दे। ठीक है, तो आंसर आप कैसे निकालोगे? सो लेट n इलेक्ट्रॉन मेक्स 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के बराबर, और n की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब ये -19 ऊपर जाके हो जाएगा +19, 10 की पावर 19 आप डिवाइड कर दीजिए 1.6 से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 इंटू 10 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 1.6, और 10 की पावर, और 10 को आप जब डिवाइड करेंगे 1.6 से तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25, 6.25 into 10 की पावर 18। So this is the number of electron that contributes to make 1 coulomb of charge। यानी कि 1 कूलम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता। ठीक है, जब आप ऐसे ऐसे 6.25 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को मिलाओगे तो चार्ज कितना बनेगा? 1 कूलम। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, दैट विल मेक -1 कूलम। ठीक है, बट सिर्फ मैग्नीट्यूड को अगर आप माने, सिर्फ वैल्यू को माने, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली प्रॉपर्टी के बारे में चार्ज की बात करते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज charges are additive in nature। ओके, इसका क्या मतलब है कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर? चार्जेस इन एडिटिव नेचर का मतलब यह है कि हम दो चार्जेस को जोड़ सकते हैं, और जो हमारे पास टोटल चार्ज बनेगा वो दो चार्जेस का एक अलजेब्रिक सम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक चार्ज है, एक किसी बॉडी पे चार्ज है 2 कूलम, दूसरी बॉडी पे चार्ज है 5 कूलम, और तीसरी बॉडी पे चार्ज है -6 कूलम। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज आ जाएगा Q टोटल, दैट इज सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और सारे a body has 2 coulomb charges charge। What is the
remaining charge if minus 5 coulomb charge is removed from body, from this body। तो आपने क्या करा, आपके पास एक बॉडी के पास ऑलरेडी 2 कूलम का चार्ज था और आपने उसमें से -5 कूलम चार्ज को रिमूव कर दिया। तो जब आपने -5 कूलम चार्ज वहां से रिमूव कर दिया तो इस केस में उसके पास कितना चार्ज बचा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? Q remain should be equal to Q1 minus Q2। Q1 माने जो इनिशियली चार्ज था, तो जो इनिशियल चार्ज था हमारे पास वो कितना था? 2 कूलम, और जो आप इसमें से रिमूव कर रहे हैं वो है -5 कूलम। तो 2 minus -5, so total charge will be +2 + 5 that is 7 कूलम। तो जो फाइनल चार्ज आपके पास बचेगा वो कितना होगा? 7 कूलम। ओके, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि किसी बॉडी पे कुछ चार्ज है, आपने उसमें से कुछ चार्ज रिमूव करा, क्योंकि जो रिमूव करा वो नेगेटिव है, तो जो टोटल चार्ज है वो पॉजिटिवली बढ़ जाएगा। ये बात कुछ वैसी होगी कि जैसे आपके अंदर कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां, अगर आप बुराइयों को निकाल फेंके तो कुछ जा रहा है, बट उससे ओवरऑल अच्छे इंसान बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में। तो लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी चार्जेस वर एडिटिव इन नेचर, और उसके बाद अगली चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं, इट इज चार्जेस आर कंजर्व्ड। ओके, तो अगली जो चार्जेस की प्रॉपर्टी है वो है चार्जेस आर कंजर्व इन नेचर। इसका ये मतलब हुआ है कि चार्जेस बनाए नहीं जा सकते और बिगाड़े नहीं जा सकते, दे कैन जस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और इस पूरी दुनिया का जो चार्ज है वो कंजर्व है। अब ऐसा क्यों है, इस चीज को समझते हैं। बच्चों देखो, ये मान लीजिए एक कोई भी बॉडी, ठीक है, इस बॉडी फंडामेंटल पार्टिकल्स की बनी होती है, यानी कि जो पूरी की पूरी बॉडी है कुछ एटम्स की बनी होगी। तो सपोज ये एटम हो गया। अब एटम के अंदर कुछ ना कुछ प्रोटॉन होते हैं सेंटर पे, और उसके अराउंड कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में उतर जाऊं तो सेंटर पे है प्रोटॉन, यहाँ पर प्रोटॉन, यहाँ पर प्रोटॉन, और उन प्रोटॉन्स के अराउंड घूम रहे होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स। और आमतौर पे क्या होता है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इफ देयर आर 2 प्रोटॉन्स देन वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन आमतौर पे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा सही होता है। 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो क्योंकि दोनों बराबर मात्रा में है, तो आमतौर पे द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज 0, क्योंकि जितने चार्ज पॉजिटिव है, जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव रहता है आमतौर पे। बट अगर आपने यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल ली, इनिशियली नेट चार्ज कितना था? इनिशियली नेट चार्ज वाज 0। आपने क्या करा, इसके पास कोई भी दूसरी बॉडी लेके आए और आपने उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर कर लिए। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो यहां पर चार्ज लेट्स से फॉर एग्जांपल -2 कूलम हो जाएगा। तो वो ऐसा नहीं इस पे जनरेट हो गया। अगर यहां पर चार्ज -2 कूलम हो गया तो वहां पर भी चार्ज +2 कूलम जनरेट हो जाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले उन इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा प्रोटॉन हो गए। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, सो दैट बॉडी विल बिकेम नेगेटिवली चार्ज। तो यहां पर क्या हुआ, एक बॉडी थी जिसको जो न्यूट्रल थी, इस बॉडी ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे, और उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये वाली बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। और अगर आप इस +2 और -2 को जोड़ो तो नेट चार्ज अब भी 0 ही रहा है। ओके, नेट चार्ज अब भी 0 ही रहा है। इससे यह पता चलता है कि चार्जेस आर कंजर्व, चार्ज नष्ट नहीं करी जा सकते। ठीक है, टोटल चार्ज आर स्टिल 0। ऐसा नहीं कि इनिशियल और फाइनल हमेशा 0 में हो सकता है, ये बॉडी ऑलरेडी इसके पास कुछ चार्ज होता। ठीक है, सो चार्जेस आर कंजर्व इन नेचर। ओके, तो अगर आप -2 कूलम लेके जा रहे हो तो ऑलरेडी उस बॉडी के पास +2 कूलम चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सवाल करते हैं।
क्वेश्चन को इस तरीके से लिखता हूं। A metallic body has 8 coulomb charge and another metallic body is neutral. A third identical body is touched with first and then with second body, then find final charge on 3 bodies. 3 bodies, ठीक है। तो अब सवाल क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है और उसके पास चार्ज है +8 कूलम का, और दूसरी बॉडी है, इसके पास इनिशियल चार्ज है 0 कूलम का। तो इसके पास इनिशियल चार्ज है 8 कूलम का और दूसरी बॉडी के पास इनिशियल चार्ज है 0 कूलम का। अब इस बीच आपने क्या करा, एक तीसरी बॉडी ली और तीसरी बॉडी भी आइडेंटिकल है, मतलब इन दोनों की जैसी ही है। उस बॉडी से आपने ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी और ये थर्ड बॉडी। तो थर्ड बॉडी ने से आपने सबसे पहले फर्स्ट बॉडी को टच किया और उसके बाद इसको लेके गए सेकंड बॉडी के पास और सेकंड बॉडी पे टच करा और उसके बाद रिमूव कर दिया। तो फाइनली तीनों बॉडीज के पास कितना चार्ज होगा ये आपको बताना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो हमें ये पता है कि टोटल चार्जेस आर कंजर्व इन नेचर। अब जब कंजर्व है तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता ना कि टोटल जो चार्ज है वो 8 से ज्यादा निकल जाए या 8 से कम हो जाए। टोटल चार्ज अब भी 8 ही रहेगा, बट हमें बताना है कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हर एक पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें जो लॉजिक लगेगा वो ये लगेगा, सबसे पहले अगर आप फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी को कांटेक्ट में लाते हो, ठीक है, तो फर्स्ट आपने स्टेप क्या करा, फर्स्ट बॉडी ये थी, सेकंड बॉडी ये थी, इसके पास 8 कूलम चार्ज था, तो ये इस 8 में से 4 कूलम सेकंड बॉडी को ट्रांसफर कर देगी और दोनों बॉडीज के पास चार्ज कितना रहेगा, 4 कूलम और 4 कूलम, ठीक है। तो फर्स्ट बॉडी के पास जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, +4 कूलम। अब ये सेकंड बॉडी क्या करेगी, जब ये सेकंड बॉडी है, अब इसके पास चार्ज कितना हुआ, +4 कूलम, और ये +4 कूलम के साथ जाके इस बॉडी को टच करेगी जो न्यूट्रल थी, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं था, ठीक है। तो अगर आप थर्ड बॉडी और सेकंड बॉडी पे देखोगे तो चार्ज थर्ड बॉडी के पास कितना है, 4 कूलम, और सेकंड बॉडी के पास कितना है, 0। सो Q अब जब इसके पास चार्ज है इसके पास 0 है, दोनों आइडेंटिकल है, तो जैसे ही हम इन दोनों को टच करेंगे इन दोनों का चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि जो फाइनली Q1 है वो तो 4 कूलम ही रहेगा, Q2 पे भी 2 कूलम हो जाएगा और Q3 पे भी 2 कूलम ही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से ये 4 कूलम पहले 2 पार्ट्स में बट चुका है,
सॉरी 8 कूलम, 2 पार्ट्स में बढ़ चुका है, 4 और 4 के। उसके बाद ये जो 4 है ये 2-2 के पार्ट्स में बढ़ चुका है। तो फाइनल जो चार्ज रहेगा वो होगा फर्स्ट बॉडी पे 4 कूलम, सेकंड बॉडी पे 2 कूलम और थर्ड बॉडी पे भी 2 कूलम। दिस इज द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने यूज करा है वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करा है? चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। अगली चार्ज की प्रॉपर्टी है चार्जेस आर इनवेरिएंट। ठीक है, इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि चार्ज अगर किसी बॉडी पे, सपोज इफ अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ q नॉट, ठीक है, चार्ज को हम q से डिनोट करते हैं। बार बार जहां पे मैं q लिखूंगा इसका मतलब क्या है? चार्ज। तो अगर किसी बॉडी पे चार्ज है q नॉट और वो चार्ज आप उस बॉडी को किसी भी वेलोसिटी से मूव कर दो, उस चार्ज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो चार्ज किसी बॉडी पे है वो टाइम पे नहीं डिपेंड करता, वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करता। ठीक है, यानी कि चार्ज विल रिमेन फिक्स्ड, चार्ज विल नॉट चेंज। जैसे कि मास से अगर हम चार्ज को कंपेयर करें तो मास जो है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी बहुत तेज वेलोसिटी से चला, लेट्स से लाइट की स्पीड के कंपैरेटिवली किसी ऑब्जेक्ट को जब आप चलाते हो तो उसका मास भी चेंज हो सकता है। ओके, बट चार्ज के साथ वैसा नहीं होता। चार्ज इनवेरिएंट होता है। चार्ज को आप चाहे किसी भी वेलोसिटी के साथ चला दो, चार्ज सेम ही रहेगा, चार्ज विल नॉट चेंज एट ऑल। ओके, चार्ज विल रिमेन चार्ज। चार्ज ऑन अ बॉडी is independent with या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, चार्ज ऑन अ बॉडी इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो आप किसी वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दीजिए, चार्ज सेम रहेगा, चार्ज चेंज नहीं। ओके, so I hope you understood all the properties that we have discussed today. तो चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी चार्जेस अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। उसके बाद हमने बात करी चार्जेस आर कंजर्व। उसके बाद हमने बात करी चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। उसके बाद हमने बात करी charges are conserved, quantized, charges are invariant। उसके बाद हमने बात करी yes, charges are additive in nature। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी चार्जेस की जिनके बारे में हमने आज डिस्कशन करा। ठीक है, कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।